कुछ हम में से वो लड़कियां होती थी जो बहुत कॉन्फिडेंट, आउटस्पोकन, आउटगोइंग होती थी, जो खुद ऑफर करती थी, क्या कर रहे हो, आओ मुझे, मैं इधर आ रही हूँ, मुझे पिक कर लो। तो ये सब जब है तो फिर मुझे जवाब बताइए कि लड़की क्यों नहीं? मुझे वो लड़की इतनी कन्विंसिंग नहीं लगी। मैं आप लोगों की बातें सुनकर अब मैं भी वापस अब उस दुनिया में चली गई हूँ। आशिक लुटेरा। आशिक लुटेरा लुटेरा आशिक लुटेरा। मेजॉरिटी लड़के हमारे खराब हैं, बदमाश हैं। दिस इज नॉट अ नार्सिसिस्ट, दिस इज अ बेगैरत आदमी। It's true. वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं। क्या ड्रामा मुकरम कलीम में ब्रेक से पहले हमने रिव्यू किया गुलाम पाशा, यानी बादशाह नहीं, बादशाह बादशाह पाशा पाशा गुलाम बादशाह सुंदरी और घुंघरू का। घुंघरू हमने खुद ऐड किया क्योंकि जितना घुंघरू का तस्करा था उसका नाम भी टाइटल में होना चाहिए था। लेकिन अब जिस ड्रामे की बात होगी वो है बहुत ही खास, ख़वातीन में बहुत पॉपुलर हो रहा है और उसकी बहुत फरमाइश भी आ रही है। बात करूँ ड्रामा सीरियल कफील की। स्टार्ट करेंगे अर्जुमंद रहीम, आपसे कैसा लगा आपको कफील? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कफील। मैं क्योंकि ब्रेक में तो आप कुछ और कह रही थी। कफील की तो मैंने कुछ मुझे आई एम एंजॉयिंग कफील एंड आई हैव सम इश्यूज ऑब्वियसली विद द स्टोरी की पॉइंट ऑफ व्यू जो है, जो राइटर पॉइंट ऑफ व्यू है वो चलो मेरे अलहदा हैं इश्यूज, बट नथिंग टू डू विद द एग्जीक्यूशन और द स्टोरी इन इटसेल्फ। देखिए वो तो मेरी पर्सनल एक वो है कि यू नो आई वुड वांट टू सी अ मोर एम्पावर्ड फीमेल कैरेक्टर फॉर इंस्टेंस, बट अगर कहानी की रिक्वायरमेंट नहीं है वो तो ठीक है, दैट्स फाइन। बट देखिए इसमें आर्ट डायरेक्शन बहुत, मैं क्योंकि पहली दफ़ा आपके शो में रिव्यू कर रही हूँ तो आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इट कि मीसम की स्ट्रेंथ भी है। मीसम जो है ना वो आप उनके हर ड्रामे में देखें उनकी लोकेशंस मुख्तलिफ होती हैं। वो घिसी पिटी लोकेशंस पर नहीं जाते, वो ढूंढ ढूंढ के, ये बड़ा मुश्किल काम होता है लेकिन वो निकालते हैं लोकेशंस। वो नया टैलेंट बड़ा अच्छा ढूंढ के लेकर आते हैं, यंग टैलेंट। जैसे परवरिश में आपने देखा लोगों को, इसमें भी ये जो बच्चा है जो सनम का वही भाई बना हुआ यंग, आई एम रियली एंजॉयिंग हिज वर्क। I think he's possibly acting for the first time. I don't know. मैंने तो पहली दफा देखा है। मैंने तो पहली दफा देखा है। मैंने भी पहले। But he's very good. वो जो बहन भी है छोटी बनी हुई, और इस ड्रामे में थ्रू आउट वही the art direction, I think वो शुरू में ही जब पहली एपिसोड भी हमने देखी थी तो we get a sense of कि ये late 80s early 90s का दौर है। दिखाया है। अब यहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे बाप की जो गाड़ी दिखाई वो तो मैं समझ रही हूँ कि बिल्कुल, वो टेलीफोन्स भी घर में हैं, जो सारी आर्ट डायरेक्शन हुई है, कपड़े सबके, वार्डरोब वाइज ऑल्सो वेरी गुड जॉब। पर जब वो गाड़ी सड़क पर बाहर आती है तो पीछे 2022 की ऑल्टो भी चल रही है और यू नो, सो ये प्रॉब्लम्स ऑब्वियसली आती हैं। बट अदर देन दैट बहुत मेहनत एंड ये स्ट्रेंथ है, लोकेशंस, एक्टर्स और वो कन्विंसिंग एनवायरनमेंट उसने क्रिएट किया हुआ है डायरेक्टर ने, जिस पे दाद देनी चाहिए। परफॉर्मेंसेज मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं, मुझे मुनज़्ज़ा आरिफ बहुत अच्छी लग रही हैं इसमें। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम रियली एंजॉइंग हर वर्क। ये काशिफ महमूद इज़ डूइंग सच अ फैबुलस जॉब। मुझे इनके कैरेक्टर्स भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। इट्स नॉट जस्ट द परफॉर्मेंसेज, द माँ बाप के जो कैरेक्टर्स दिखाएं कि बड़ा सपोर्टिव बाप है। अब तो माँ भी इस लड़की के लिए जिस सिचुएशन में अब ये फंस गई है। अच्छा, ये बंदा जो है इमाद इरफानी इज़ डूइंग सच अ गुड जॉब, वेरी हेटेबल ही इज़। एंड दिस इज़ नॉट अ नार्सिसिस्ट, दिस इज़ अ बेगैरत आदमी। दिस इज़ अ टोटल कॉन मैन, फ्रॉडस्टर। क्या हमने कहा था, आशिक क्या था, आशिक लुटेरा। आशिक लुटेरा लुटेरा आशिक लुटेरा। सो दिस इज, ये बिल्कुल एक अलहदा केटल ऑफ फिश है, बिकॉज ये मेरे ख्याल में आगे जाके पकड़ा भी जाएगा और फंसेगा भी, और ये शायद माफ़ी भी मांगे। आई डोंट नो आगे जाके क्या होगा, लेकिन वो जो हमने दूसरे कैरेक्टर्स देखे हुए हैं इस किस्म के, ये उनसे मुख्तलिफ है। बहुत बहुत मैच्योर परफॉर्मेंसेज आ रही हैं थ्रू आउट। सनम तो ऑफ कोर्स इज़ अ फैबुलस एक्टर एंड तो इमोजी क्या आपके पास? मुझे ये लाइन भी बड़ी अच्छी लगी थी, खुद से शादी करवाई है ना तो फिर डिवोर्स भी खुद करवा दो, वो बड़ी अच्छी है। दिस थिंग इमोजी मेरे पास है 2 thumbs up। आई एम रियली एंजॉयिंग दिस ड्रामा। मैया जी, कफील। कफील इज़ अ वेरी गुड वॉच। कफील एक ऐसा प्ले है जो आपको एक बेशक एक सॉर्ट ऑफ सैड जोन में ले जाता है, लेकिन कन्विंसिंग बहुत है। इट्स वेरी वेरी कन्विंसिंग। यू नो व्हेन यू डू अ सीन जहाँ लाइट गई है, वो लड़की कह रही गर्मी है, उसको कपड़ों पे पसीना भी आया, यू कैन सी द पसीना,
फिर मोमबत्ती जो है वो एक सर्टन हाइट पे है, फिर वो ख्वाब से उठती है, फिर मोमबत्ती इज यू नो, सो द डिटेलिंग दैट हैज़ गॉन इनटू दिस प्ले, एंड आई थिंक I think after Kashif, I think Meesam, Kashif Nisar, Meesam is an amazing storyteller. He really knows how to tell a story. He gets you involved, he gets you engaged to the point कि आप irritated हो रहे हैं, आप frustrated हो रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि ये क्यों ऐसे behave कर रही है या कर रहा है, और आप जब ये चीज़ें फील कर रहे होते हैं, दैट मीन्स के द एक्टिंग, एवरीथिंग दैट इज शोन ऑन टेल, जैसे व्हेन यू सी अ हॉरर फिल्म, यू नो, यू गेट अ फीलिंग, यू नो, सो इसमें भी ऐसी ऐसी सीन्स हैं where you say कि why is she behaving, why is he behaving, what the hell is going to happen. The only thing if I find little fault in it is the girl he's in love with. मुझे वो लड़की इतनी कन्विंसिंग नहीं लगी. आई थिंक शी इज़ नॉट अ ग्रेट एक्ट्रेस, एंड आई फील शी शुड हैव बीन मच प्रिटियर देन सनम, इज़ व्हाट आई थिंक, द वे, बिकॉज जिस तरीके से हमने इसको दिखाया है जामी को, कि वो सिर्फ वो आम चीज़ों के पीछे नहीं जाता, वो जाता है स्पेशल चीज़ों के पीछे. सो आई थिंक दैट वुमन नीडेड टू बी यू नो लाइक अपनी हमारी जो सिद्रा है, यू नो, दैट काइंड ऑफ ब्यूटी. I think Sidra Niazi. That kind of, you know, that kind of beauty, which is why he's also attracted to this girl, because Sanam is looking so much more mature and better pretty. than, है ना, and better than this person. Anyway, that's if I have anything about this play. Yes, there are a few questions I also have, but for me it's always will be. So thumbs up. नादिया. अच्छा, मैं इस पर ऐड करूँगी मरीना जी का जो पॉइंट है ना लड़की वाला, कि इसको ज़्यादा खूबसूरत होना चाहिए था, क्योंकि मैं जानती हूँ ऐसी कुछ लड़कियों को जो 90s में, अब क्या क्यों जामी इससे ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ, 90s में लड़के जो थे ना थोड़े ज़रा शर्म करते थे, थोड़ा ना घबराते थे. कुछ लड़कियाँ होती थी, एक तो जो हम भी शर्माते घबराते थे, कुछ हम में से वो लड़कियाँ होती थी जो बहुत कॉन्फिडेंट, आउटस्पोकन, आउटगोइंग होती थी, जो खुद ऑफर करती थी, क्या कर रहे हो, आओ मुझे, मैं इधर आ रही हूँ, मुझे पिक कर लो, ये चलो आओ, चलो आइसक्रीम, क्योंकि बाकी तो सब शर्माती थी ना, कोई नंबर देती थी. लेकिन हाँ. ये जो ये वाली बच्चियाँ हमारी स्कूल में, कॉलेज में होती थी ना, वो इतनी कॉन्फिडेंट होती थी कि हम कहते थे यार तुम्हें डर नहीं लगता, तुम So it's क्या not कर रही about हो. the looks, you mean? हाँ, it's Not the looks, they are हाँ. fearless, confident, and they drive the show. हाँ, और लड़कों को लगता था कि चलो हमारे साथ ही हैंग आउट भी कर लड़के- लेंगे, यहाँ भी चले जाएंगे, इनसे दोस्ती बना के जी. रखो. तो लेकिन वो जिस- लड़के जो डरते थे ना दूसरी लड़कियों को अप्रोच करते हुए, उनको ये लड़कियां पसंद आती थी कि यार ये तो खुद पीछे आ रही हैं, ये तो खुद ऑफर कर रही हैं, खुद प्लान है इनके पास, कहाँ जाना है, किधर जाना है, क्या करना है, निकलो तुम. तो वो ऐसे खुश हो जाते थे क्योंकि ये आगे बढ़ी होती थी. अब तो मतलब लड़के खुद ही इतने उस वक्त इतने घबराते थे लड़के कि सामने से चप्पल ना आ जाए, पापा ना आ जाए, भाई ना आ जाए. तो ये वाली हंसी हमारी कॉलेज में थी, ये प्यारी नहीं थी, ये प्यारी नहीं थी हमारी जो थी. हम कहते थे यार मतलब इसमें क्या है, लेकिन कॉन्फिडेंट क्यों नहीं आ रहे, ऐसी की तैसी खड़ी हो, मुझे कॉलेज से पिक कर, रेडी. पता नहीं किस तरह से क्या सेटिंग हो जाती थी, घर वालों को भी नहीं पता चलता था, हम देख के डर रहे होते थे. तो वो बहुत कॉन्फिडेंट लड़कियाँ होती थी. अच्छा खैर, भारत आते हैं कफील पे. इस हफ्ते 9th and 10th एपिसोड चला, 2.4 मिलियन व्यूज़ इन 5 days. हमारे ज़्यादा जो ड्रामाज हैं 2.5 पे अटक रहे हैं प्राइम टाइम के, पता नहीं क्यों. मैं तो व्यूज़ में फंस जाती हूँ ना, क्यों नहीं आगे जा रहे. और Except for- इंटरनेशनल आई थिंक जहाँ कुछ, हाँ, मेरा सिर्फ गुलाम बादशाह और मेरी ज़िंदगी है तू, ये तो मैं इसने किया तो बहुत ही. मेरी ज़िंदगी तो है तू, तो वो तो एक दिन में 12 मिलियन ले रहा है व्यूज़. तो वो तो दुनिया देख रही है. तो मुझे लगता है कि ये जब 2.5 से ऊपर जाते हैं ना, वो इंटरनेशनल ऑडियंस है फिर आपकी, कि वो आपको कितना देख रही है. बट स्टिल बाकियों के साथ अगर देखें तो 2.5 इज़ ए डिसेंट गुड नंबर. कफील में लोगों को क्या नज़र आ रहा है, जिनको पामाल में अपने एक्स हस्बैंड्स पौना आधा किलो नज़र आ रहे थे ना रज़ा में, इसमें पूरा एक्स हस्बैंड मिल रहा है. ऐसा ही था, कम बखत मनहूस, ऐसा ही कहता था कि अच्छा बीमार हो जाओ, माँ बाप से कहो वो इलाज कराएं, हाँ खाना ले आना ज़रा, हाँ भाई उसको बुला लो, काम दूध वाले के नहीं है. पैसे नहीं दिए, हाँ तो दे दो ना, तुम्हारे पास है नहीं क्या. ये बिल्कुल रियल है. ऐसे थे बेगैरत बेशरम, अब भी हों, अब भी होंगे कुछ. तो इसमें पुरानी जो है ना किताबें, डायरियाँ खुल गई हैं,
लड़कियां याद कर रही हैं, क्यों पुराने ज़ख्मों पे हम नमक छिड़कवा रहे हैं इस ड्रामे को देख के, लेकिन बहुत सारी लड़कियां इससे रिलेट कर सकती हैं। और ये तो इसके पास तो ना कोई पॉज ही नहीं है कि नाइसनेस का आ जाए, ये हर वक्त 24/7 कमीना रहता है, हर वक्त ही इज़ मीन इवल। 24/7 कमीना। जामी, हाँ 24/7 कमीना है जामी इसके तो कोई। और मुझे जामी से भी ज़्यादा खौफनाक इसका बाप, भाई वो अब्बा है कोई बनियान शलवार में हर वक्त, और कितने कॉन्फिडेंस से। आई लव हिज सीन्स। अरे भाई हम तो जद्दी पुश्ती कारोबारी लोग हैं, हम तो ये इन्होंने देखा नहीं पैसा, हाँ। हमारा तो कारोबारी लोग हैं। और इतनी क्यूट लाइन है जामी जब वो कहता है मैं तो अंकल 2 मिनट में बिजनेस खड़ा कर दूँ। कहता है भाई 2 मिनट में कौन सा बिजनेस खड़ा होता है, महीनों लगते हैं बिजनेस खड़ा करने में, सालों लगते हैं उसको उसमें प्रॉफिट आने में, तुम क्या कर रहे हो। तो इन एपिसोड्स में अच्छी बात क्या हुई, जो हम भी जो पक रहे थे, बाप ने जामी से बैठ के बात कर ली, कब कर रहे हो कारोबार, अच्छा करोगे, इसका मतलब पहले नहीं करते थे, पहले क्या कर रहे थे। तो जो वहाँ उसकी बेइज्जती की है, बड़ा मज़ा आया, ठंड पड़ गई। उसके बाद उसके बाप के सामने भी उसको सुनाई है, और बेटी को कहा ये आखिरी दफ़ा चली जाओ। और जो वहाँ सनम के एक्सप्रेशंस थे ना, जब उसको देख के कहता है तुम ठीक हो ना, हाँ ना ना, बट खामोशी में उसको समझ आ गया ये नहीं बसने वाली हैं, चलो ले गया उसको, फर्नीचर हला के दे दिया, पैसे कितने लग गए, लेकिन चलो बेटी को लेके चला गया। बहुत प्यारी बात थी, कितने प्यारे जुमले। बच्ची का बेटा तुम्हारा पर्स कभी खाली नहीं रहना चाहिए, ऐसे कितने बाप होते हैं, उनको तकलीफ़ होती है कि हमारे टाइम पे तो बच्ची का पर्स भरा रहता था, अब देखो बच्ची कुछ भी नहीं उसका, ये उनके लिए बहुत बड़ी बात होती थी, मेरी बच्ची का बैग खाली, मेरी बच्ची का पर्स खाली। उनके लिए ऐसे था कि यार बस दी एंड है, क्या कितनी तकलीफ़, कितनी बेइज्जती, दुख। तो इस तरह कुछ चला है। मुझे वो सीन्स बड़े अच्छे लगे, बाप जामी और बाप के सीन बहुत अच्छे लगे। फरहाना बाजी को भी सुनाई है इस दफ़ा माँ ने, तो ये ठंड पड़ने वाले एपिसोड्स थे। और 90s में जहाँ खुला तलाक की बात करना वाज लाइक उफ, क्या बात कर दी, क्योंकि बाकी किसी की भी तो शादी नहीं ख़ानदान में होनी, बहन तो तुम्हारी बसनी नहीं, तो कहा जाता था नहीं भाई ये आप गुजारा करो। ख़ासतौर पे माँ, यहाँ माँ भी देखिए यहाँ विलिंग नहीं है इतनी, माँ कमज़ोर है, बाप स्टैंड ले रहा है, और बाप ने कह दिया डजंट मैटर, गलती हो गई, सारी ज़िंदगी भुगतने से बेहतर है एक दफ़ा रो लो। अब वो आया इसको ले जाने, और वही जो हमारा डर था कि शी इज़ एक्सपेक्टिंग, फंस गई। तो वो लोग जो अभी इंजॉय कर रहे थे सनम सईद, ज़ेबा और जामी की जवानी का पार्ट, आपके लिए बुरी खबर है, ख़त्म। अब अगले हफ्ते से हम देखेंगे ज़ेबा को इस घर में अब 15, 16, 17 साल हो चुके हैं, जामी ही इसके साथ रह रही है, बेटा बड़ा हो गया है और ये नहीं बदला, और हालात शदीद ख़राब है, अब क्या होगा। सो फ्रॉम द नेक्स्ट एपिसोड्स ऑनवर्ड्स, सेकेंड इनका जो अब है वो पार्ट देखेंगे, ड्रामा कफील का, जो और खौफनाक होगा, क्योंकि जामी अब और कमीना हो गया, और फजूल हो गया, और कंजूस, और फ्रॉडिया। नादिया की खुशी देखें, काबिले दीद है इस मौके पर उसकी कमीनगी पर। बड़ी खुश अब क्यों खुश हो रही है। अब वो और ज़ेबा है कि जिसको आदत हो गई और जिसका कोई एस्केप नहीं, क्योंकि बाप मर गया, क्या करो। So we are now entering the next chapter of कफील next week. तो जब राइटिंग और डायरेक्शन की बात करते हैं, और उमैरा अहमद हैं और सैयद मीसम नकवी हैं, आपने कहा था कि राइटिंग को लेकर आपके जहन में कुछ सवालात हैं। मेरे सवाल है सबसे कि क्या ये एक ख़ास किस्म का ड्यू फील इस कहानी में एजेंडा है कि औरत को, लड़की को इतनी ज़्यादा गुडी टू शूज़ दिखाना, इतना ज़्यादा सबमिसिव दिखाना, इतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग दिखाना, क्योंकि देखिए या तो ये होता कि ये इसकी गलती है, ये होता है ना कुछ लड़कियां भुगतती हैं फिर क्योंकि अपनी मर्ज़ी से शादी की है, सो देन यू नो you're kind of caught in that situation and it's difficult to leave or go back to your parents and say कि मुझे तलाक चाहिए, क्योंकि आपने लड़ मर के शादी की होती है। ये वो सिचुएशन नहीं है, ये माँ बाप ने ही करवाई थी। और यहाँ माँ बाप जो हैं, बाप तो ख़ास तौर पे, वो बहुत खूबसूरत किरदार है बाप का, और वो परफॉर्म भी बहुत अच्छा कर रहे हैं काशिफ महमूद। वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रही है इस लड़की को थ्रू आउट कि तुम छोड़ दो और मैं तुम्हें पेन में नहीं देखना। वो गया भी है बाप उसको लेने। Why has she been covering up throughout? Why is she okay with this? एक और लड़की है उस बंदे की लाइफ में, वो इतना बेगैरत है, वो पैसे नहीं देता,
ये वो काम भी नहीं बहुत करता। टचिंग सीन था बाप का ना, जब वो जा रही होती है वापस से, तो उसको तुम्हारा बैग खाली नहीं हो जाए, अरे, पैसे रोना पकड़ाते हैं, रो- बहुत रो प्यारा पड़ी सीन था। मैं मुझे खुद आई वाज मिसिंग माय फादर कि ही यूज्ड टू बी लाइक दैट कि बेटा My father never gave me money. नहीं अब्बू ऑलवेज यू नो स्पेशली इफ आई वाज ट्रैवलिंग और गोइंग समवेयर, पैसे हैं पैसे रखो, अच्छा हाँ, और नहीं, रख लो, traveling पे. हाँ और रख लो, यू नो कुछ भी हो सकता है। सो दैट वाज अ Yeah. वेरी वेरी टचिंग सीन। एंड तो ये सब जब है तो फिर मुझे जवाब बताइए कि लड़की क्यों नहीं, व्हाट इज इट? लेकिन बिकॉज उस जमाने की जो लड़कियां थी जो ये टाइम दिखा रहे हैं उसमें वैसे ही आपने इतना तो दूर की बात नहीं है, अर्ली 90s में अर्ली हम 90s यहाँ में थे। और दूसरी बात ये थी कि उसको आपको पता दादी भी आके बोलती है कि अपने बाप की बातों को सीरियस मत लो, अपना घर बसाने की ऐसी चीजें होती रहती शी इज एन हैं। एजुकेटेड गर्ल। देखिए या तो अगेन लेकिन फिर भी ये बड़ा एक एक्सट्रीम स्टेप कहलाता है। बहुत सारी फैमिलीज में जहाँ पे डिवोर्स नहीं हुई बिल्कुल। हो उधर बहुत और बड़ी बात उस होती है। टाइम पे हाँ। बट ही इज सो, इसको इतना नेगेटिव दिखाया है बंदे का जो कैरेक्टर है। हम्म। ठीक है मारता नहीं है ओके, बट देयर इज नो लव इन दिस मैरिज एंड शी नोज कि देयर इज अनदर गर्ल इन मेरा हिज ख्याल है कि लाइफ। वो उसने पैसा इतनी भी नहीं है। सिंपल सादी लाइफ गुजारी, उसको लग रहा था कि शायद यही हस्बैंड मिला है उसका, पहले ना कहीं किसी ऐसी रिलेशनशिप में रही है ना उसका एक एक्सपोजर है, पहला इंसान मिला वो ऐसा ही, और दादी कह रही कि सब ऐसा ही होता है, थोड़ा तो देखना पड़ता आपको है। सही लग रहा है? मुझे बिल्कुल। गुस्सा आ रहा था। अरे आई नो पीपल, मैं तो वो मुझे 80s हाँ। 90s के ऐसे घूम रही हैं चीज़ें। मैं तो एक फैमिली में सेम केस, और वो लड़की को जब तलाक दिलवा रहे लड़की मना कर रही है, नहीं मेरी बेइज्जती होगी, कैसे हो सकता है, क्या होगा, नहीं हो ही नहीं सकता, पता है उसको कि फ्रॉड है, पैसा खा गया सब कुछ, अब वो कह रही है नहीं कि मैं तलाक नहीं दूँ। तो ये भी हो सकता है कि फिजिकल लिंक की वजह से भी एक अटैचमेंट आपकी हो जाती है, और आपके लिए छोड़ना मुश्किल हो जाता है। एम्बैरेसमेंट ऑफ और डिवोर्स कि जी हाय हाँ, देखो ये और आपने तलाक इतना करा के देखिए- घर बैठ यू आर गई। राइट ओके। तलाक आपने करा मुझे के पता घर सबसे बैठ अहम गई। बात, सबसे अहम आप बात। जो टाइम फ्रेम में जा रहे हो, ये शायद अगर आज की कहानी नहीं, इसकी आज शुरू आज से होती हाँ। और फिर इतनी मुश्किल, सपोर्टिव फिर, पेरेंट्स हाँ। हैं, फिर तो ना फिर डाइवर्स। मैं बहुत क्वेश्चन क्योंकि अब अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, अब अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। पहले तो आप टीवी पे देख लें, इवन पीटीवी पे मैं देखता था बॉडी शेमिंग के जोक्स भी हो रहे होते थे, ये भी हो रहे थे। अब चीज़ों को बहुत लोगों को ना रियलाइजेशन हुई है कि अब हम ये नहीं कर सकते या इस तरह की बात नहीं कर सकते। तो अभी वक्त के साथ चीज़ें बदल रही हैं, और कितनी सारी हमें ख़वातीन नजर आएंगी जो इस तरह की लवलेस मैरिजेस में हैं, सर्वाइव कर गई। सर्वाइव कर रही हैं। हमारे इर्द गिर्द अगर हम अपने खानदान में भी देखें आपको नजर आ जाएंगी कि हाँ ये तो सिर्फ कंप्रोमाइज, इनमें कोई केमिस्ट्री नहीं है, इनमें कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है, लेकिन ये साथ में बैठे देखा हैं। तो हमने भी जब बहुत ये है, बच्चों को बिल्कुल। लेके आते हैं पता चल रहा होता है कि आपस में इन्होंने 2-4 दिन से बात भी नहीं की होगी, हाँ। और आपको लोग नजर आते हैं वो क्यों बस आगे बल्कि सेपरेट बेडरूम्स में भी कितनी सेपरेट शादियां, बेडरूम्स में हम होते हैं, देखी और हैं उनके पास survive वे करते आउट हुए। नहीं होता, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रही थी कि करना क्या है। Right. इतना बड़ा स्टेप लेके हम क्यों, अब जो चल रहा है बस चल रहे हैं। तो ये एक I सोच just felt there's no स्पेशली money 80s there. 90s में बहुत ज्यादा थी। हाँ हो सकता है, बट ऑल्सो अगर इफ यू लुक एट इट, शी इज अ यंग गर्ल, शी इज स्टिल वेरी यंग, सो इफ शी कम्स आउट ऑफ दिस, unfortunately she goes and gets pregnant, but if she came out of it without getting pregnant, no problem, they shouldn't have been a But problem. saying But that today, yeah the fact that they have deliberately set the story yeah a little yeah पीछे yeah ताकि ये चीजें एक्सप्लोर हो सकें सही. ज्यादा बेहतर, I suppose. So ठीक है, to an But I extent think I'm even convinced today also, I'm sure you will find कि ये people- चीजें होती yeah, हैं। yeah. हाँ होती हैं, 100% होती मतलब हैं। छोड़ना आसान नहीं है, छोड़ना basically. आसान नहीं है। राइट? हाँ ठीक है। राइटिंग एंड डायरेक्शन इज स्पॉट ऑन। मतलब जो जुमले हैं, जो डायलॉग्स हैं उमेरा के, तो ऑफ कोर्स बहुत खूबसूरत जुमले हैं, कुछ मैंने लिखे भी थे, बट वी वोंट गो इनटू टू मेनी डिटेल्स। बट एंड डायरेक्शन ऑफ कोर्स, मीसम, जो मरीना ने भी कहा कि ही इज़ सच अ ग्रेट डायरेक्टर इन द सेंस ही सच अ ग्रेट स्टोरी टेलर कि वो आपको एक दुनिया में ले गया है। मेरे ये सवाल थे, लेकिन मैं आप लोगों की बातें सुनकर अब मैं भी वापस अब उस दुनिया में चली गई हूँ, क्योंकि उसने वो क्रिएट किया एक एनवायरनमेंट, वो मुझे ले गया है उस जोन में। सो देन एवरीथिंग बिकम्स लॉजिकल एंड बिलीवेबल कि हाँ ये हो सकता है। वो तो खैर आज जैसे आप कह रही थी आज भी हो सकता था कि वही छोड़ना मुश्किल होता है। सो इफ़ यू आर गिविंग नंबर्स फॉर राइटिंग एंड डायरेक्शन, उमेरा अहमद को मैं नंबर दूँ सो राइटिंग वुड बी an 8 and direction would be a 9. महीना जी, So obviously I love it. My question is that till I think the mother didn't see the boy having ice cream with the girl, वो तब तक लाला लैंड में थी अम्मा जान जो थी कि नहीं मीनिंग वो कहती ना मैं तुम्हारी माँ हूँ, माँ से ज़्यादा किसको पता होगा, लेकिन तुम्हें नहीं पता चला कहीं भी कि तुम्हारी बेटी मिजरेबल है. Constantly that girl has been miserable. The sister has picked up on it, the father picks up on it, the mother only picks up on it is when this I found also to be a little bit of a question mark to me. But theek hai, maybe that's the way her character is written, and
maybe all month. For her, it's like बस शादी सही रहनी चाहिए, शादी सलामत रहनी चाहिए. Whereas the दादी is much more convincing कि वो तो कहती है कि this is how it is and this is how it's going to be. माँ थोड़ा सा उसका जो है वो थोड़ी सी मुझे लगा कि वो डामाडोल. A lot of blame game. तुमने ये कहा, but I think that also is one of the reasons why it's written. कि ये जो होता है कि इट्स टू लेट फॉर द ब्लेम गेम. उस वक्त अगर आप कर लेते अपनी तहकीकात जो भी होता है, और उसको इस दफ़ा बहुत वर्बलाइज किया है कि क्यों नहीं किया, और उस वक्त कर लेते, ये कर लेते, वो कर लेते. और ये अच्छी चीज़ है बिकॉज आई थिंक दिस इज़ समथिंग इवन टुडे you need to know what family a girl is going to go into, and vice versa, what family a boy is going to go into. You must know about, especially जो arrange marriages होती हैं. So I think मुझे लगा, लेकिन फिर मैंने बाद में सोचा, मैंने कहा नहीं, I think this is also the reason why this is written. अच्छा, अब्बा जान तो मैं समझी पहले बिल्कुल वो हैं, उनको नहीं पता, और ये लड़का भी उनको क्या कहते हैं फूल कर रहा है. लेकिन वो तो जब कहता था ना कि घर कौन चलाएगा ये, वो मुझे, हमें क्या पता था कि उन्होंने सैक ही कर दिया बेचारी मेड को. दे सैक द मेड, मीनिंग उसको पैसे नहीं दिए तो वो तो चली गई, उनको इसको बताया नहीं. कहता उसको घर बुलाओ, उसको वापस बुलाओ and all that. It was basically so that she could come and start cooking and feeding them. I thought that was such a, meaning Abba Jan is as crooked as this guy. इतना ज़्यादा, meaning. He says it even in the dialogue. हाँ? कि मुझे फिर कौन खिलाएगा, go and get her back. Yeah, so I first thought कि उनको शायद पूरी कहानी नहीं पता, लेकिन वो तो फुल वो है. क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हमारी सोसाइटी में ख़वातीन को ट्रीट ऐसे करना है जैसे वो नौकरानी है, और ये नॉर्मलाइज है. बहुत सारी फैमिलीज में बात फ्री मेड है, और ये नॉर्मलाइज किया हुआ है हमारे यहाँ बहुत से लोगों ने. उनको ये बात ऑड लगती नहीं है, और स्पेशली 90s में तो बिल्कुल भी नहीं लगती थी. Even now I feel very bad. आपके जो बहुत से डोमेस्टिक स्टाफ है ना कराची शहर में, क्योंकि वो आते पंजाब से हैं या KPK से हैं या whatever, तो वो शादी गांव में करके ही इसलिए आते हैं कि मेरे माँ बाप अब बूढ़े हो रहे हैं, सो बीवी ला के रखते हैं, और वो बेचारी उस लड़की की तो ज़िंदगी तबाह हो जाती है, in the sense that her husband is not with her and she is basically taking care of the aged parents, and is a glorified तो ये फ्री की मेड यही तो कहा जाता है. और इस ड्रामा में ये दिखाया कि बाप के जहन में क्या है. बाप के जहन में ये नहीं कि मेरी उस बहू के साथ कितना जुल्म कर रहा है, किस तरह से उसे ख्याल नहीं रख रहा, उसे तंग कर रहा है, उससे कि मेरा खाना पीना पूरा करे. ये एक औरत का मसरफ क्या होता है, ये होता है. और ये बहुत ही रिग्रेसिव थिंकिंग हमारी सोसाइटी में पाई जाती है. मुझे एक और चीज़ नहीं समझ आई कि ये लड़का इतना बेशर्म है, इतना साइको है कि होता है ना कि आप अगर इंटेलिजेंट हो, मुझे लगता है ये थोड़ा सा इंटेलिजेंट नहीं है, बिकॉज इफ़ यू आर इंटेलिजेंट यू वुड कीप द इन-लॉज लिटिल हैप्पी. बिकॉज अगर तुम बार बार इस किस्म की हरकत करोगे तो यू विल बी एक्सपोज्ड. अब अगर आप वो 10,000 वापस, हाँ, अगर वो 10,000 वापस कर ले, नार्सिसिस्ट है बिकॉज अच्छा, क्योंकि उसको रियलाइज नहीं हो रहा. अगर ये होता ना बगैरत, आप जिस तरह से कह रही हो, वो तो भी चालाकियां दिखाता ना अपनी, कि मैं ऐसे नहीं करके ओवर कॉन्फिडेंट. नहीं, आप जब नार्सिसिस्ट होते हैं फिर आपको लगता है कि मैं सुपीरियर हूँ और ये इन सबको करना है. नहीं, that he is. आप अपना हक समझते हैं. He's got a very superior. Yeah, totally. वो अपना हक समझता है फिर. वो कहता है सब बिनीत है मेरे. ये क्या है, इनको क्या है, इनकी तो बेटी मेरे घर पे, तो मैं तो एहसान किया इनकी बेटी से शादी करके. अब तो आप गुड लुकिंग मैन, लाइक गुड लुकिंग मैन, अब तो मुझे मेरी राया बन जाओ आप लोग. So इस दफ़ा जो इसकी जर्नी थी बेचारी, उसको पता चलता है कि वो जो बंद मुट्ठी वाली जो थी ना, वो जब शॉपिंग कर रहे होते हैं, कहते हैं एक दफ़ा मुट्ठी खोले, आपको नहीं पता कि उसके अंदर क्या होगा. एंड वही लड़की की शादी इसके जामी से हो रही है. So that I thought was a very interesting angle that they brought in. The other thing is that इसकी गर्लफ्रेंड जो है, she is getting married. अब वो देखेंगे कि आगे जाके इसका रिएक्शन. नहीं, वो गई. हाँ, गई. उसका कोई क्या रिएक्शन होगा. अच्छा, बट टू मी मुझे लगता है कि जामी इज स्टिल, बिकॉज ही इज नॉट एन अंडर कॉन्फिडेंट गाय, ही इज अ वेरी कॉन्फिडेंट गाय दैट वे, ही नोज हाउ टू पुटाओ women. So that's why I feel that this girl should have been a little. I actually, if she had been a little better actress, maybe her it would have come out. आप बात करिए जो उसके साथ लव इंटरेस्ट जो था. हाँ, मुझे वो ज़रा सी वीक लगी थी. अच्छा, I love this. वो बाप उसको कहता है ना कि वो जब जाते जाते कहती है अबू मुआवजा भी हो सकता है, तो कहते हैं जिस मर्द में कफारत करने का सलाहियत ही ना हो, मुआवजा नहीं. मीनिंग आई थॉट दैट वाज सो वेल सेड. एंड what I was thinking at that time is exactly her feeling. मैंने कहा कि जब आपको एक इतना
गॉड सेंट बाप मिला है, बिकॉज ऐसे बाप नहीं होते, यू नो, लाइक स्पेशली जिस तबके की या जिस इनकम लेवल की हम बात कर रहे हैं, इतना गॉड सेंट आदमी मिला है. यू शुड जस्ट ग्रैब्ड ऑन एंड cried and said, yes, just get me out of there, just get me out of there. And sure enough, the moment she decides to leave, तो अब ये she finds pregnancy. out that she's pregnant. The dining room scene between the father and वो जो questioning थी, it was a long scene but so good. It was so good. उसका पसीना आना, उसका you know, and अब्बा ने इतने flat face के साथ वो पूरा किया ना, और ये खाने की कोशिश भी कर रहे हैं और फिर उसको पसीना, एंड हाउ दे डिड द पसीना, बिकॉज इट रियली लुक्ड वेरी रियल. अदरवाइज सनम is brilliant. What is this? Something scene was very good. हाँ, फिर सात हमारे वो जो एक टिपिकल डायलॉग होते हैं ना कि 7 नस्लों से हमारी कोई तलाक नहीं हुई, तो एंड बाप ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि इसका मतलब है कि आप उसको जलने दें, कि अगर 7 इफ़ दोज पीपल वर इडियट्स वी शुड ऑल्सो बी इडियट्स. आई थॉट ये जो सारी कॉन्वर्सेशन और ये जो नरेशन और ये जो सारी चीज़ें, आई थिंक दैट इज़ सो ब्यूटिफुली पुट थ्रू टू अस. फॉर मी और ऐसे बाप दिखाना बहुत जरूरी है. बहुत ज़रूरी है. We've had हमने now ज़रूरत पत्तों के बन में ऐसा बाप देखा था, मीनू का बाप, हम कितने खुश हुए थे कि हाँ. देखें ऐसे बाप होने चाहिए. Yeah. Even it to some extent वो ज़रा सा confused बाप है, लेकिन to some extent even Arya what's her name, Ira's बाप is a decent guy. Confused आदमी है ज़रा सा, वो that's not the बाप्स character. I think that's the writing में थोड़ा उसको confuse वहाँ भी अच्छा है. और एक और बाप हमने अभी recently कर रहे थे, also very good. जो बहुत अच्छा था. हाँ, there was another Yeah. one also. Forgetting. So you know, to show all of this, to talk about it, to verbalize it, for people to see, I hope we learn from. I mean, I know कब से बन रही हैं और कब से हम theme based चीज़ें करते हैं, लेकिन अगर हम बस सही चीज़ें सीख लें इसमें से, for me it's an 8 and an 8. नादिया, राइटिंग एंड डायरेक्शन. अच्छा, अभी ना बहुत सारे मर्द और यंगस्टर्स बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं हमारे ड्रामों को लेके कि आप लड़कों को इतना बुरा क्यों दिखा रहे हैं इन एवरी ड्रामा. क्यों है? क्योंकि बच्ची और बाप में हर ड्रामे में बड़ा प्यारा बॉन्ड है, बहुत प्यारे बाप बेटी की रिलेशनशिप दिखा रहे हैं, लेकिन किसी एक मुझे बताओ किस ड्रामे में हम अच्छा बेटा दिखा रहे हैं आजकल. और ये कि बाप और बेटे की बनती हो ना, बाप बेटे में फड्डा, लड़का हमारा या तो नार्सिसिस्ट है हर ड्रामे में. मैं कहती हूँ किसी किसी में हो, ज़्यादातर मेजॉरिटी लड़के हमारे ख़राब हैं, बदमाश हैं, अय्याश हैं. इट्स ट्रू. जस्ट थिंक अबाउट इट. देखो, लड़के भी इंसान होते हैं, बच्चे भी फील करते हैं, उनको भी तकलीफ होती है, वो भी रोते हैं, उनके साथ भी ज्यादती होती है, उनके साथ भी फ्रॉड होता है. बट इतना ज़्यादा आप देखो, मैं कहती हूँ वैरायटी होनी चाहिए. वैरायटी है. अभी हाँ, आप क्या देखें, variety पिछली है, सेमाई में कहाँ आप है? देखें, कहाँ उसमें सब लड़के अच्छे थे, लड़कियां अजीब थी. किधर? इतनी अजीब लड़कियां थी, हम कहते थे तो क्या क्यों इतना हमारा एक्सट्रीम होता है? हाँ, देयर शुड बी, आई थिंक 3-4 ड्रामे एक साथ आ गए थे कि उसमें सब लड़कियां बदतमीज हैं, अपने वो एक हस्बैंड से line बदतमीजी से- की जा रही हैं. हाँ. हस्बैंड बहुत स्वीट है. लाइन से हमारे जो है ना बहुत बुरे बुरे लड़के आने शुरू हो गए. और ये मैं बता रही हूँ जो लोग हैं, इवन माय सन सेड, मामा आप चोट, मैं देख रही हूँ तो कह रहे मामा हर ड्रामे में लड़का बेटा बुरा क्यों है, केयरिंग क्यों नहीं, हार्ड वर्किंग क्यों नहीं, अच्छा हस्बैंड क्यों नहीं, अच्छा बेटा क्यों नहीं. थोड़ा ज़्यादा हो गया है कि अब थोड़ा सा ना हम लड़कों को आगे जाके ड्रामा में अच्छा प्यारा दिखाएं. हमारे भी प्यारे बच्चे और बहुत तकलीफ़ में हैं, पढ़ाई के कंपटीशन, जॉब के मसाइल, फिर कभी कभी इनको ऐसी बच्चियां मिल जाती हैं हाई मेंटेनेंस जिनको आप खुश नहीं रख सकते, या जो अपने मसाइल या शदीद बैगेज के साथ आती हैं और वो ज़िंदगी हराम कर देती हैं, वो भी दिखाएं. बैलेंस होना चाहिए. आई जस्ट थिंक कि हम सारे ड्रामे कुछ ऐसे आ रहे हैं तो वो सही नहीं. बाप और बेटे की अच्छी बॉन्डिंग भी दिखाएं, वो भी अच्छा लगता है. जस्ट मैंने कहा एक मैसेज यहाँ ऐड किया जाए. कफील में आप देखें कि जामी ने एक दफ़ा भी हाथ नहीं लगाया ज़ेबा को, मारा, अजियत देना, हाथ नहीं उठाया. हाथ Bentley- लगाया नहीं, ये गलत हो गया. हाथ तो लगाया है, हाथ उठाया नहीं. हाँ, वो तो सबूत था, मिल गया हमें. हाथ नहीं उठाया. जब जिस तरह मर्जी लगा लेना इसको आगे पीछे. लेकिन जो आपका जो जहनी तशद्दुद नहीं, होता नहीं है, बात ये कि देखो स्मार्टनेस. पहले क्या होता था ड्रामों में, ये बुरा आदमी है क्योंकि मारता है, या मार नहीं रहा लेकिन कितना तकलीफ दे इंसान है, कितना अब्यूसिव है,
और कितना टॉर्चर दे रहा है। तो और भी बहुत सारे तरीके हैं। और अच्छा, उस वक्त क्या होता था इस ज़माने में, अगर आप कहें ना कि भाई मेरा मियाँ अच्छा नहीं, मैं नहीं रह सकती, मामा मैं बहुत तकलीफ़ में, क्यों मारता है? नहीं, तो फिर क्या तकलीफ़ है तुम्हें? जैसा भी है हाथ तो नहीं उठाता ना, ये वाली हाँ। जो सेइंग है। क्या चक्कर है? हाँ वो पुरानी, अरे शादी तो नहीं करना चाह रहा ना उससे, तो तुम्हें क्या मसला है? आप कन्विंस नहीं किसी को कर पाते थे कि जब तक उसने आपकी हड्डियां 3-4 ना तोड़ी हों कि भी मियाँ मेरा मसला है। तो सोचें कि कितना मुश्किल है ऐसी लड़की का, वो घर जाके एक्सप्लेन करे तो कैसे, कि किस तरह टॉर्चर करता है। जामी लोग माने भी ना कि इसमें टॉर्चर किया है। दादी भी देखो ना, छोटी मोटी बातें तो होती रहती है, हैं। दादी ने बोला। तुम्हारा नसीब है लड़की का, देखना उससे हालात बदल जाएंगे। दे कांट रिलेट, कांट अंडरस्टैंड, और वो टॉर्चर है भी नहीं कंसिडर हो रहा। तो ये भी कितनी स्मार्टनेस है स्क्रिप्ट की कि उसको आपने फिजिकली अब्यूसिव नहीं दिखाया, लेकिन मेंटली इमोशनली कितना अब्यूसिव है। तो लाइंस का फील की वो है जो आपको याद रह जाती है। गुड एडिटिंग, म्यूज़िक इज़ वंडरफुल, जहाँ जहाँ आ रहा है खूबसूरत है। आप सनम सईद के एक्सप्रेशंस तो मिस ही ना करें, बल्कि जहाँ उसकी लाइंस नहीं है मैं ज़्यादा एंजॉय करती हूँ कि क्या प्यारे एक्सप्रेशंस वो दे रही है। जुमले देखें अब, है ना माशाल्लाह। अच्छा, जुमले इतने ज़बरदस्त कि वाकई जब बच्ची की शादी नहीं चल रही हो, माँ बाप को ब्लेम कर रही है। बाप माँ को, तुम्हारा अंधा एतमाद था जिसकी वजह से मेरी बेटी की ज़िंदगी अजाब हो गई है। नहीं तो मैं तो घरेलू औरत हूँ, आपका काम है, मर्द है, आपको जो इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था। बात भी सही है, अभी तुम भी चेक करते। अब दोनों की गलती है, दोनों नहीं मान रहे। नहीं रुमाल का मसला था, तुम रुमाल ले, मैं रुमाल को टांगो ऊपर, बिल्कुल उसका कसूर है सारा। तो एक तो ये, और दूसरा फिर एकदम चेंज आता है जब फरहाना बाजी ने डांटा जामी को। और ये भी हमें पता चला कि फरहाना बाजी रिश्ता लेके गई थी अस्मा के लिए, रिजेक्ट हुई थी। ये नहीं है कि ये लोग नहीं है, पहले लग रहा था कि इन लोगों ने मना कर दिया, ये नहीं अस्मा को पसंद करते थे, हमें तो ज़ेबा चाहिए, नहीं, दे वर रिजेक्टेड। क्यों? क्योंकि करता नहीं था कुछ। मदर आस्क्स ना क्यों, और वहाँ क्यों नहीं? वो बड़ी अच्छी बात है, क्यों रिजेक्ट किया भाई उनके। अब हर कोई सवाल कर रहा है, सबकी बस हो गई है। पहले तो सब लिहाज कर रहे थे ना, तो मुझे इसलिए अच्छा लगा सब फटे हैं इस ड्रामे में, बताओ कौन है भाई, क्या क्यों किया हमारे साथ। तो सवाल हुए इसमें बड़े। अच्छा, अब क्या हुआ, जामी साहब रोमांटिक हो गए पहली बार। उनके आपा ने कहा, फरहाना बाजी ने कहा है कि उसको मना के लाओ। कैसे बदला है वो बंदा, ज़रूरत होती है तो कैसे रोमांटिक हो जाता है। हाँ, हाल नहीं पूछोगी मेरा, बीमार हूँ, खांसी है, जुकाम है, एक ही तो आप मुझसे बात कर रहे हैं, एक ही तो बीवी है मेरी, कैसे रोमांटिक हुआ। आ जाओ तुम, है ना, आ जाओ तुम्हें देख के तबीयत ठीक हो जाएगी। और लेकिन अपनी खसलत, फिर कहता है हाँ ज़रा खाना ज़्यादा बनवा लेना, बुआ की तबीयत ठीक नहीं, वो गई हुई छुट्टी पे, खाना ज़्यादा बनवा लेना, विच शी फॉरगेट्स। वेरी गुड, मुझे बड़ा अच्छा लगा, ज़ेबा भूल जाती, खाना नहीं लेके जाती। फिर बंदा आया, वहाँ बाप ने सवाल जवाब किए, गाड़ी में फिर बदल गए। और उसका बेस्ट है जो उसकी वो अकेले में बेइज्जती करता है ना, ये एक चीज़ है कि वहाँ कुछ और अकेले में लोग फिर बीवी को जो सुनाते हैं, जो बेइज्जती करते हैं, वो इसी के साथ हो रहा है। फिर पैसे भी ले लिए उससे, हाँ अच्छा मेरे 2-4 और काम हो गए होंगे, हाँ है ना तुम्हारे पास पैसे उसके खर्च कर दिए। तो फिर उसके बाद जामी के बाप के साथ जो सीन्स थे बहुत प्यारे लिखे हुए थे। जुमले इस ड्रामे के आप इतने रिलेटेबल हैं, सिंपल हैं, और हर जो कैरेक्टर जो बोल रहा है वो उस पर सूट कर रहा है। गुड डायरेक्शन, वी आर ग्लूड। मीसम, मैं सबसे पहले मखल ये देखती हूँ ड्रामा, वो अम्मा नहीं देखती। सॉरी, मैं पहले वो देखती हूँ। नहीं, पहले तो बादशाह है, उसके तो मैं रिपीट पे देख रही होती हूँ जो मामा हमारा ड्रामा है। बहुत अलग चीज़ है, लेसन्स हैं वो आपकी ज़िंदगी के। अच्छा, फिर कितनी प्यारी लाइन है कि मेरे पास पैसे तो होते हैं, हाँ पैसे होते हैं इसके पास, पैसे होने में और कमाने में फ़र्क होता है। इतनी प्यारी बात जो बाप ने सुनाई है दोनों ना, इससे मुझे बड़ी खुशी हुई, और उसको लेके जाना सारा। तो वेरी गुड राइटिंग, वेरी गुड डायरेक्शन, 9 बोथ राइटर एंड डायरेक्टर। वैसे why is he so obsessed with furniture? अच्छा, एक यहाँ बात करनी थी कि वो आके सोफे को ऐसे कहता है, सोफे तो वही चल रहे हैं पिछले सीन्स में, सोफे नए आए हैं नहीं आए हैं? अब आए थे ना, बेडरूम फर्नीचर आया, लेकिन ये वही बेडरूम आया नहीं, मेरे ख्याल और भी आए, क्योंकि जामी ने आके ऐसे सोफे को किया, लेकिन लाउंज में तो यही सोफे शुरू से यूज हो रहे हैं। लेकिन इतना ऑब्सेसिव क्यों? तो पुराने फर्नीचर का क्या फिर करोगे? यहाँ मिसम उसको ऐसे नहीं करना चाहिए था सोफे को देख के, ये कि उससे लगा कि सोफा नया आया, लेकिन सोफा तो कब से है। तो यहाँ गड़बड़ हुई, वो सोफा नया नहीं है या कुछ गड़बड़ हुई है। ओके जी, राइटिंग डायरेक्शन की बात करते हैं। टोटल वोटकास्ट हुए 19,359। राइटिंग कैटेगरी में और कफील से उमैर अहमद के समय 5,022, 26% मतलब 2.6 इनको मिले हैं, जो कि सेकंड हाईएस्ट है।
अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 19,741 और सैयद मीसम नकवी के हिस्से में 4,786, Nice. 24% बंदे 2.4 इनको मिले हैं, जो कि सेकंड हाईएस्ट है। अच्छा बताइए इससे फ़ायदा क्या हुआ है? सवाल, हिम्मत बन रही है लोगों में, अवाम में। हमारी एक फ्रेंड है, इनकी बच्ची का रिश्ता हो रहा है, तो उन्होंने नहीं पूछा कि बता के काम क्या करता है, ये नहीं पूछा सैलरी कितनी है, क्या ये ड्रामा देखने के बाद उन्होंने कहा बेटा आपसे बात करनी है अब्बा को बुला के। हाँ जी, तनख्वाह कितनी होगी? पहले नहीं हिम्मत हो रही थी, इस ड्रामे के बाद तो इन ड्रामों से ड्रामा से बड़े बहुत- आपकी बहुत हिम्मत effect- बनती है, बड़ा आपको सबक मिलता है, क्योंकि उसको नजर आ रहा है व्हाट इफ कमाता इतना ना हो, कमाता हो भी या ना हो, ज़ेबा जैसा हाल तो नहीं होगा हमारी बेटी का। कितनी अच्छी बात है। तो जी बात कर लीजिए ज़ेबा रही और जामी की, यानी कि इमाद इरफानी और सनम सईद। Both are so well cast, Awwal though, and this is also the credit would go to Meesam as a director कि इमाद से जो काम लिया है, because इमाद ये ज़्यादा हमने नोट, आई थिंक हम सब ने ज़्यादा इनको नोटिस किया एज एन एक्टर, कभी मैं कभी तुम। कभी मैं कभी तुम में, but अब I feel he's gone a few notches above that also, because in this his role is actually quite challenging and I think he's doing a superb job. From his look, वो जो लंबे बाल ये वो, in his head he's a hero and he's playing it to the hilt and it's unapologetic, so it's a really क्या कहते हैं confident sort of characterization and the way he's playing it, it's very confident, it's on point. Sanam of course, उससे तो हमेशा expectations high ही रहती हैं because she's done such great work always, so and in this also मुझे खाली उस कैरेक्टर से मुझे हो रहा था, and I guess that is the success of the drama and the success of the performance कि मैं actually उसके लिए irritate हो रही थी कि छोड़ क्यों नहीं रही, तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ है, इतना वो तुम्हें support कर रहा है, इतना अच्छा बाप है, तो छोड़ दो उसे, but obviously she's playing it so well. So numbers wise I would give a 9 and 9. 9 and 9। Yeah. मरीना जी। So for Imad. इमाद इरफानी Imad. and सनम सईद। So for Imad, I haven't changed my view at all. I think this boy is doing a brilliant job. That scene with the father, both his scenes with the father, जब वो उनके घर में होता है तो वहाँ सिर्फ शर्मिंदगी और शर्मिंदगी से पसीना आ रहा है, लेकिन जब अपने घर में बैठा होता है his face gets very hard and then it becomes, if you notice, वो एकदम से एक hard look आती है कि अच्छा बेटा मैं तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, फिर एकदम से then he becomes a little bit of, और असल में उसको कोई शर्मिंदगी नहीं हो रही, उसको सिर्फ ये हो रहा है कि मेरी इंसल्ट हो रही है, मेरी me, this great human being that I am. Literally, that's all he's worried about. He's not worried और about. फेस पे ना शेड गुजरता है, उफ। नेगेटिविटी की स्ट्रीक आती है, यूं गुजर जाती है ना कि यूं। You know, especially जब ये बेचारी इसको डांट के घर लाता है और जब बाप कुछ कह रहा होता है या जब उसकी बहन कुछ कह रही होती है वो पीछे टहल रहा होता है. I love those scenes because वो पीछे से वो कह रहा है देखा मैंने मैं कैसे basically कि you can he's telling her that you can do and say whatever you want but in this house मेरी चलती है and you will never be the person that you want to be in this house. और तुम्हारी सच कोई सुनने वाला नहीं. But now thank God बहन जो है उसको थोड़ा सा सच पता चलना शुरू हो गया because they are in the, अभी तक वो तो डार्क में है ना, बहन भाई जो हैं वो समझ रहे हैं कि यहाँ सब कुछ ठीक है. So I think that's a positive thing. Whether उनका आगे रोल होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, but he is doing a brilliant job. I will give him definitely a 9. Sanam is a 10 for me. I think Sanam, I mean, like here is a role where you're hardly speaking, and it's your face that's speaking to us. It's your expression, it's your behavior, it's your body language. वो जब कपड़े तय कर रही होती है, वो जब flashback, you know, everything she is doing. For me, she's a 10. She's just brilliant. I think she brings so much more to this character. And as Arjuman said, कि irritation होती है ना कि जब तुमको एक इतना strong बाप मिला हुआ है, तुम्हें क्या problem है? निकलो वहाँ से. And I think अब जो now that she's got pregnant, deep down inside वो सोच रही होगी कि फंस गई. You know, it's literally फंसने वाली बात है. The only thing, sorry, I wanted to say before also, very demanding maid servant.
Oh my God, I wanted to kick the जोड़ा woman. भी लूंगी, हाँ, 500 रुपए पैसा भी लूंगी। चाहिए मुझे, और जब नाम का मुँह आएगा मुझे इतने पैसे चाहिए, मुझे ये चाहिए। अरे मैंने कहा कि यार आई डोंट नो एनीबॉडी जो इतना पुरानी खोल के इतना ज्यादा मांगे। बट एनीवे, सॉरी, आई हैड टू से दैट एज जस्ट अ फुटनोट ऑन द थिंग, बट 10 for her and a 9 for me. But you know, also for Sanam, नादिया to go against her grain Yeah. as a human being, Yeah, to play yeah. this character, Yeah, and then to do it so well. yeah. Huh? नादिया अच्छा, मुझे लगता है इमाद के लिए तो ये एक बहुत बड़ा करियर का टर्निंग पॉइंट है, जहाँ उसको यहाँ अपने वो जो एक मॉडल वाले इमेज को बहुत पीछे छोड़ देगा। वो बड़ा ब्रीफली उसके कैरेक्टर के लिए काम आया, बट अब वो जो प्ले कर रहा है आफ्टर 10th एपिसोड इज गोइंग टू बी अ मिडिल एज मैन और लूजर, लुक्स में भी, करियर में भी, प्रोफेशनली, पर्सनली, हर तरह से फ्रॉडिया। तो वो आगे वाले एपिसोड्स में इसका बहुत अच्छा काम आएगा। एंड आई एम ग्लैड कि ये ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलना आपको, यंग टू ओल्ड, और इतना कॉम्प्लिकेटेड नेगेटिव कैरेक्टर, बहुत बड़ी बात है। एंड ही इज़ डूइंग वेरी नाइसली, इस पर सूट कर रहा है। वो बंदा जो एक ज़माने में कुछ था, अब आगे वो होगा कि यार इस पर तो लड़कियाँ मरती थी, क्या था ये अपने, तो वो उस खुमार में भी रहेगा। तो बट ही डजंट चेंज, हरकतें इसकी चेंज नहीं होती, तब भी काम नकारा ही होगा, निकम्मा निकट्टू ही होगा, जिसकी कोई होप नहीं उसके बदलने की। और ज़ेबा कहीं नहीं जा रही छोड़ के इसको, और बेटा तो वो किस चैलेंजेस से गुजरता है। तो बहुत ज़बरदस्त कैरेक्टर है, एंड इज़ प्लेइंग इट वेरी नाइसली। बाप के साथ और बड़ा अच्छा था ना कि तुम कोई काम क्यों नहीं कर रहे, भाई मेरे बाप का ख्याल कौन रखेगा, और है ना फिर वो नर्स बन जाता है उस वक्त, हाँ मैं नहीं कर सकता। हर चीज़ का इसके पास जवाब है, बहाना है, और एक सेकंड में, पल में तोला, पल में मार। ऐसे लोग इसी वजह से तो अपने आप को जस्टिफाई कर रहे होते हैं, उनके जहन में अपनी तो ये होती है ना कि कैलकुलेशन कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, हाँ, देखो मैं क्यों काम में जा रहा है, मुझे बाप का ख्याल रखना, बाप का ख्याल में अपने दिमाग में भी उन्होंने यही रियलिटी बनाई हुई और होती है। इनको आप बदल भी नहीं सकते। हाँ नहीं बदल, नार्सिसिस्ट इंसान को आप नहीं बदल सकते। ये उसके खून में है, वो नहीं बदल सकता, बिकॉज वो इज राइट, एंड उसको कोई अर्ज भी नहीं कि वो बदले, क्योंकि वो दूसरे के लिए केयर ही नहीं कर सकता। केयर प्रोवाइडर क्या कुछ कर ही नहीं उसके लिए सकता। एम्पैथी नहीं है ना, उसे नहीं। फर्क ही नहीं पड़ा अगर किसी को तकलीफ दे रहा है, वो ये सोच ही नहीं ये सकता जुगाड़िए कि होते हैं। इसको तकलीफ हो रही है। और अपना काम, अपना गुजारा जुगाड़ से कर ही लेते हैं, जो ये कर भी रहा है। तो वंडरफुल कैरेक्टर विच इज़ प्लेइंग ब्यूटिफुली। और सनम तो ये बड़े प्यारे एपिसोड्स थे, जिसमें इसके फादर के साथ जो इंटरेक्शन, जो जुमले, और एक बच्ची जो डरी हुई है, जो नहीं डिवोर्स चाहती, और बाप फिर भी उसको हिम्मत दे रहा है। और ये एक ही शख्स है इसकी ज़िंदगी में जो इसके लिए कभी खड़ा हुआ या होगा, अब कोई नहीं। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट सीन्स थे इस ड्रामा सीरियल के, और बहुत लोग कनेक्ट कर रहे होंगे अपने फादर को, अपने आप को इस कैरेक्टर से। आई एम लविंग देयर वर्क। हर वार्डरोब इज़ ब्यूटीफुल, जो कपड़े सनम पहन रही है, या इवन जामी के बड़े टाइम अप उसके एरा अप्रोप्रिएट हैं जो दिखाई है टाइम लाइन। आई गिव देम बोथ अ 9। बहुत नाइस। ओके जी, अगर ऑडियंस की बात की जाए, फीमेल कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए 22,795 और सनम सईद के हिस्से में 5,012, 22% बनते हैं, 2.2 इनको मिले हैं, जो कि थर्ड हाईएस्ट है। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए 20,783 और इमाद इरफानी के हिस्से में 2,476, 12% बनते हैं, 1.2 इनको मिले हैं, He should have gotten जो more. कि थर्ड हाईएस्ट थर्ड है। हाईएस्ट, स्टिल गुड। चलो, स्टिल गुड। But he should have gotten Improving. more. तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल कफील का रिव्यू।